फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं, पुनः एक बार वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, आज का जो विषय रहेगा वो बहुत ही अच्छा विषय है साथियों। औषध, मरीज और वैद्य, इन तीनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी अगर एक्टिव या कि एनर्जेटिक मूड के साथ या एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो निश्चित तौर पे वो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा साथियों। तो साथियों, हम इसी के ऊपर बात करेंगे एक उदाहरण के साथ, आप समझिएगा। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि कई बार हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि सर मैं मेडिसिन ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ यहाँ दवाई कराया, मैं नहीं ठीक हुआ, मुझे विश्वास नहीं है, मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा, आप दवाई दे रहे हैं, चलिए उनके कहने पे मैंने ले लिया, ये है। मतलब बहुत सारी वो बातें करते हैं, निगेटिविटी बातें करते हैं। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको यूज नहीं करेंगे तो जिस समय आप दवाई लेते हैं तो हमारे जो शरीर है, आप सब जानते हैं कि एक ऊर्जा जनरेट करती हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। तो अगर हम अच्छे, कुछ लोग ऐसे आते हैं साथियों, इतने अच्छे बिहेव करते हैं कि सर बिल्कुल हमने सुना और ये मेडिसिन हमको फ़ायदा कर जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ सर, और मुझे 100% बिलीव है, और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस प्रोडक्ट को, मेडिसिन को, एक आयुर्वेदिक जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज करना शुरू कर देते हैं साथियों। और उनको उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। और हमने ऐसे केसेस देखे हैं साथियों कि हमारे बीच में आए हैं और इतने क्रिटिकल केस थे कि खुद हमको बिलीव नहीं होता था। लेकिन जो औषधियाँ हैं, हमने उनसे अनुरोध किया औषधियों से कि आप इनके शरीर में बेहतरीन तरीके से काम करिए, और उन्होंने काम किया क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। लेकिन जो निगेटिविटी बोलते हैं उनके शरीर पर उसकी असर नहीं होता और उनको उल्टा भी नुकसान होता है साथियों। एक उदाहरण से आप समझिएगा साथियों, जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि मैं हर धर्म, चाहे जो भी हो, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं मैं वहाँ से ग्रहण करता हूँ। अभी अपन ने एक सीन देख रहा था, आप सबको पता है, निश्चित तौर पे पता ही होगा कि मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, और मूर्छित होने के बाद वहाँ वैद्य को बुलवाया गया, और वैद्य आए तो उन्होंने बताया कि ये जो इनकी संजीवनी बूटी मिलेगी जिससे ये पुनः जीवित हो सकते हैं, वो हिमालय में मिलेगी, तो उसको वहाँ से लाना पड़ेगा। लेकिन समय सिर्फ रात भर के लिए था, तो वहाँ पे हनुमान जी ये कर सकते थे। हनुमान जी को भेजा गया। जब भेजा गया तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि हमको लाना क्या है, क्योंकि उनको औषध का पता तो नहीं था। उस समय जल्दी जल्दी में चले गए कि हमको औषध लाना है, लेकिन उनको औषध की नॉलेज तो नहीं था। तो उनको पता होने की वजह से वो पर्वत को उठा लाए। जब पर्वत को उठा लाए साथियों, तो वहाँ जब पर्वत को रखे तो उस पर्वत के पास दो लोग पहुँचते हैं। कौन कौन? सुग्रीव और जो वैद्य जी रहते हैं। तो जब वैद्य जी और सुग्रीव जी दोनों जाते हैं तो सुग्रीव बहुत उत्साहित होकर देखते हैं, क्योंकि वो जड़ी अलग से ही दिखती थी, उसके जो पेड़ था वो अलग से दिखता था। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी सुग्रीव पहुँचते हैं और जल्दी से जाने का प्रयास करते हैं, तो वैद्य जी रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे में वो काम ही नहीं करेगी और आपको प्राप्त भी नहीं होगी। सबसे पहले अपना कारण बताइए कि आपकी आवश्यकता है। तो उन्होंने, वैद्य जी ने उनसे अनुरोध किया कि एक हमारा मरीज है, एक पेशेंट है जो कि मूर्छित अवस्था में है, और इस दौरान आपकी आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कि धर्म कार्य है, उसकी प्राण संकट में है, इसलिए आपका असर या कि आपकी आवश्यकता है। यानी कि जो कि किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना हो जो कि किसी भी प्राणी या किसी के लिए हानिकारक हो, यानी कि उस कार्य के लिए जो कि देश, समाज हित और हर चीज के हित के लिए होता, यानी कि धर्म के लिए था। तो उन्होंने, उस वैद्य जी ने उससे अनुरोध किया और उनसे आह्वान किया कि आपकी आवश्यकता है और आप हमें अनुमति दीजिए और आप इस पे असर करें, हमारा रोगी ठीक हो। तो जब उन्होंने इस तरीके से अनुरोध किया तो उनको औषध प्राप्त होती है और वो असर कर देती है साथियों। क्योंकि उस तरीके से उन्होंने लिया, और उस औषध की उतनी आवश्यकता वहाँ भी थी। वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे, राम थे, सब कुछ थे, उनको ये लगा कि औषध फायदा कर देगी। बिल्कुल वैद्य जी आ गए हैं, औषध आ गई है, और जैसे इनको पिलाया जाएगा वो ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हुई। तो वो तो बहुत बड़ा एक मैसेज मिलता है कि हर चीज़ों में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी निश्चित तौर पे हमें आपको ठीक करती है। और उस एनर्जी को हम जिस हिसाब से हम ग्रहण करेंगे, जिस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, उस हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा साथियों। तो आज तक हमने देखा है साथियों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खाना भी उनको मिल जाता है, जो भी प्रेम से उनको मिल जाता है उसको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और उस खाने को ग्रहण करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा वो फायदा करता है। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे व्यंजन रहते हैं, बस देख के मुंह बनाते रहेंगे, ये है वो है, और उनको निश्चित तौर पर वो
पॉइजन के समान काम कर जाता है, उनके शरीर में रोग की उत्पत्ति कर देता है। साथियों, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बहुत ही ये मतलब खराब सोच है, घटिया भी सोच हम कह सकते हैं साथियों, कि बहुत सारे लोग शादी विवाह में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं और खाना खाने के बाद आते हैं तो कहते हैं अरे उसके घर में ये कमी थी, ये खाने में कमी थी, ये थी, सिर्फ कमी वो ढूंढते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जिस घर में हम गए थे, जिस शादी में हम गए थे, उसने प्यार से उसके पास जो था वो खिलाया और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा था। तो क्या अगर अच्छा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर उसको लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसकी भी आत्मा संतुष्ट रहेगी। और बहुत सारे लोग सिर्फ कमी क्या थी वो ढूंढते हैं, वो बताते हैं साथियों। जिसकी जो क्षमता होती है वो प्यार से खिलाना या देना चाहता है तो हमको उसको ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है आपके घर में बहुत सारा चीज़ हो, हमारे घर में बहुत सारा चीज़ हो, हम रोज व्यंजन खाते हो, लेकिन किसी गरीब के पास अगर नमक रोटी है और उसने दिया तो निश्चित तौर पे अगर वो प्यार से दिया है तो वो व्यंजन सब फेल है और वही सब कुछ है साथियों। तो इस चीज़ को हमें आपको फॉलो करना चाहिए। जब भी कोई भी खाना हो, मेडिसिन हो या किसी भी चीज़ को करना है तो एक बार डिसीजन लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ उसको फॉलो कीजिए, या नहीं करना है तो एक बार में ही उसको सीधे सीधे निगलेक्ट कर दीजिए साथियों। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि औषधियाँ कैसे काम करती है, खाना आपका कैसे काम करता है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा टॉपिक है। हर डॉक्टर को मेडिसिन देते समय उसको बहुत अच्छे तरीके से उस मेडिसिन के प्रति पॉजिटिव एनर्जी के साथ देना चाहिए और पेशेंट को उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा साथियों। तो साथियों, बस आज इतना ही, कि इसी उम्मीद के साथ कि हम सब इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।